कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा टूल है, ऐसी पावर है आपके हाथ में, जो अगर हाथ में लग जाए तो फिर आप दुनिया चेंज कर सकते हो। कॉमर्स बाबा का एजेंडा भी यही है। कैमरे के सामने आना, पढ़ा देना, नाम के लिए रिवीजन रख देना, ये हमसे पहले कोई करता भी नहीं था। पिछले साल 20 डेज प्लेज था, इसलिए इस साल बहुत सारी रिवीजन सीरीज हैं। अच्छी बात है कि अगर हम बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जो एसेंस है 20 डेज प्लेज का, वो आप और मैं है। बाबा जी और भक्तों के बिना 20 डेज प्लेज कंप्लीट ही नहीं है। और आज हम एडमिशन में ऐसे ही कुछ करने वाले हैं, ऐसा यूनिक करने वाले हैं जो इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा चैप्टर ऐसे किया जाता है। चैप्टर इतना आसान था, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। हम तो हमेशा लगे रहते थे रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, बस उसके अलावा हमने कुछ सोचा ही नहीं कभी। तो तभी तो आज कुछ ऐसा करेंगे, ये 20 डेज प्लेज के अंदर मिर्च मसाला डालेंगे, जिससे ये सारी चीजें जो है ना, ये सारे डाउट्स जो हैं, ये सब खत्म हो जाए। और ऐसा फॉर्मूला जिसके थ्रू तुम हमेशा हर बार एडमिशन का आंसर सही लाओगे। सारी चीज डिपेंड करती है स्ट्रेटेजी पे, और उसको टाइम लगता है सोचने में। रिवीजन सीरीज 1000 है, पर 20 डेज प्लेज एक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हम सीख चुके। हमें मालूम है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या आता है और डेबिट साइड क्या आता है, उसकी हमें काफी अच्छे से नॉलेज हो गई। आज हम पूरी रणनीति बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल को लेके, कि जब पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। तुमने जो भी सोच रखा है ना अभी पार्टनर्स कैपिटल के बारे में, वो पूरी तरह से पलट देंगे, क्योंकि अगर तुमने वैसे किया है तो तुम कभी भी आंसर नहीं ला सकते, स्ट्रैटेजिकली तो नहीं ला सकते, और अगर ला सकते थे तो तुम्हारा टाइम आधा हो जाएगा, क्योंकि जो तरीका मैं बताने वाला हूं उसके बाद तुम्हारे कंसेप्ट्स और थॉट्स दोनों बहुत सही हो जाएंगे। शुरू करें। बूटी #3। अपनी कॉपी किताबें उठा लो और तन के बैठ जाओ, क्योंकि ये चीज कॉन्सेंट्रेट करके सुनना है। अगर ये चीज कॉन्सेंट्रेट करके सुनोगे तो जस्ट 15 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारे लाइफ के वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो तुम्हारे अकाउंटेंसी को लेके थे। क्योंकि अकाउंट्स को करने का तरीका होता है, और दूसरी चीज पैशन चाहिए, वो है तभी अकाउंट्स हो सकता है, तभी दिमाग चल सकता है। तो चलो जगाते हैं पैशन तुम्हारे अंदर। सबसे पहले क्या करना है, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स कैपिटल में बेसिक चीज तो तुम्हें समझ में आती है, और वो है बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, आता है समझ में? चलो भाई, नंबर 1 पॉइंट बनाओ, बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरिड डाउन। ये हमें याद रखना है आपके पॉइंट नंबर 1 में। कॉपी खुल जानी चाहिए और उसके अंदर पॉइंट नंबर 1 करके बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरिड डाउन ऐसा लिखा जाना चाहिए। लिख लो अभी के अभी। लिख लिया? पॉज नहीं किया हो तो आराम से जब प्रीमियर खत्म हो जाए उसके बाद पॉज करके लिख लेना। तुम्हारी इच्छा है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है क्या करना है। यहां पे हमें पार्टनर्स कैपिटल को बांटना है टुकड़ों में, क्योंकि जब हमें कोई स्ट्रैटेजिकली स्टेप बाय स्टेप बता देता है तो हमारे लिए याद रखना आसान हो जाता है। और अगर हम उसे टुकड़ों में याद रखेंगे तो हम उस क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि तब हम चीजें भूलेंगे नहीं। और मैं बता दूं, कॉपी चेकिंग का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, 90% गलतियां पार्टनर्स कैपिटल में पकड़ी जाती हैं। रीवैल्यूएशन सही होता है, बैलेंस शीट भी गलत पार्टनर्स कैपिटल के कारण होती है। तो चलो पकड़ते हैं ना। दूसरी चीज, आपको यहां पे लिखा दिख रहा होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो लाल स्याही से लिखा हुआ है। इवन यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट लाल स्याही से लिखा हुआ है। पहली चीज जानने की आपको जो आवश्यकता है वो लिखिए। ये होता है क्रेडिट साइड, जहां पे आप पार्टनर की इनकम रिकॉर्ड करते हो। मतलब जो भी पार्टनर को आप दोगे ना, जो भी चाहते हो कि पार्टनर को मिले, क्रेडिट साइड डालो। जो भी पार्टनर से लेना है वो डेबिट साइड डालो। एक्सपेंसेस जो भी आप लेना चाहते हो, लॉसेस वगैरह, सारे डेबिट साइड जाएंगे। तो ये चीज दिमाग में बिठा लो। पहली चीज क्या सीखी, सब लोगों ने लिखा है ना। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है और बैलेंस कैरिड डाउन आता है। दूसरी चीज सीखी कि भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट दूसरा होगा, ये आएगा लाल स्याही से इस तरफ अगर गेन हो रहा है, और अगर लॉस हो रहा है तो इस तरफ। कैसे पता चला बाबा जी कि ये लॉस है और ये गेन है? ऊपर देख लो। मैंने इसलिए तो लिखवाया ताकि एक बिल्कुल ही थर्ड वर्ल्ड में जाके आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए कि बाबा जी ने लिखवाया था क्रेडिट साइड ऊपर इनकम। अच्छा, मुझे याद रहेगा कि क्रेडिट साइड जो है ना वो इनकम है, और जो डेबिट साइड है वो हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो समझ में आ जाएगा, अगर रीवैल्यूएशन का फायदा है क्रेडिट साइड, नुकसान है डेबिट साइड। सांस ले लो अब यहाँ पे, क्योंकि जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है, ना तुम्हें है ना मुझे है। वीडियो लंबा हो रहा है, जो आखिरी तक देखेगा वो जीतेगा, जो नहीं देखेगा उसको तो वैसे ही पहले से आता है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, चलो क्या सीखा अपन ने? पहली चीज बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी आपके दिमाग में फिट हो गया कि भाई हाँ, बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी सबसे पहले लेना है, बाबा जी ने बोला है। दूसरा मैंने क्या बताया, रीवैल्यूएशन को उतारो।
स्ट्रेटेजिकली दो आइटम्स आपके पार्टनर्स कैपिटल में प्लेस्ड हो गए। कभी हमने सोचा ही नहीं, कभी हमने इतना टाइम ही नहीं दिया कि पार्टनर्स कैपिटल को भी पूरा थोरोली स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि कभी दिमाग ही नहीं चला। अब तीसरी स्टेप होती है, लिखो जल्दी से जो मैं बोलने वाला हूं। तीसरी स्टेप बहुत खास है, बहुत बहुत बोल रहा हूं, याद रखना। तो तीसरी स्टेप है, आप बैलेंस शीट को घूरोगे जो क्वेश्चन में दी हुई है। लिख लो, बैलेंस शीट को घूरो। दिस इज योर थर्ड स्टेप आफ्टर रिवैल्यूएशन। पहली स्टेप बैलेंस BDCD, दूसरी स्टेप या तो रिवैल्यूएशन का गेन या तो रिवैल्यूएशन का लॉस, तीसरी स्टेप बैलेंस शीट को घूरो। पहली बार घूरोगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी आपका लायबिलिटीज साइड। हाथ खड़े करो, देखो लायबिलिटीज लेफ्ट हैंड साइड होता है कि नहीं, मतलब आपका वहां पे होगा, मेरा इस तरफ होगा, समझ गए ना आप। लायबिलिटी साइड बिल्कुल आप घूरोगे, और उसके बाद किस तरफ घूरोगे, राइट हैंड साइड यानी एसेट साइड। और अगर ये घूरने वाली स्टेप तुम भूले तो 99.9% गलती यहीं करके आओगे। जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसे सीखना है, तो जल्दी से बताओ पहले क्या घूरोगे, बैलेंस शीट पूरी, उसमें पहला क्या, लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा कौन सा घूरोगे, राइट हैंड साइड, एसेट साइड। अब आपको इसमें फिगर मिलना चालू होंगे। जब आप लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज में देखोगे तो आपको दो फिगर मिलने चाहिए, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनको ढूंढोगे, इनको घूरोगे। फिर अगर आप राइट हैंड साइड देखोगे तो फिर आपको मिलेगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, मे बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मे बी गुडविल। क्या हर बार मिलेगा? नहीं। क्या हर बार घूरोगे? हाँ घूरोगे हर बार, चाहे मिले चाहे ना मिले, क्योंकि ये थर्ड स्टेप मिस कर दी अगर इसके अंदर तो गलतियां पक्की हैं। तो लिख लिया, नोट कर लिया। बाबा जी अभी आपने बहुत सारी चीजें मिस की हैं। मैंने मिस नहीं की है, मैंने इंटेंशनली छोड़ी हैं। अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी अपन को और आगे जाना है। जैसे ही थर्ड स्टेप हो गई, बढ़िया आराम से सुकून ले लो, चैन ले लो, क्योंकि आगे और थोड़ा सा सीखने वाले हैं। ये कुछ खास लिखा दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, अलग से ही एकदम ब्लॉक लेटर्स में, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और मैंने बड़े तरीके से लिखा है कि इन पे भरोसा मत करो। अगेन मैं वो नजरिया बदल दूंगा तुम्हारा, जिस तरीके से तुम आज तक पूरे साल भर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देखा करते थे। जब मैंने यहां पे लिख दिया ना एक बार कि इन पे भरोसा मत करो, तो तुम्हें गारंटेड याद हो जाएगा कि भाई इन पे भरोसा मत करो, क्योंकि अगर इन पे भरोसा कर लिया तो ये तुम्हें धोखा देंगे। ये वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं जो बेस्ट फ्रेंड नहीं होते हैं और बेस्ट फ्रेंड बन के धोखा देते हैं। आई कैन फील योर पेन, समझ रहे हैं ना। तो ये वो लोग हैं, ये तुम्हें बड़े अच्छे से दिखेंगे। हाय माई सेल्फ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, या माई सेल्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एंड आई डोंट गिव अ शिट। एंड समझ गए ना आप कि ये लेके चले जाएंगे, और तब आप रोते रह जाएंगे कि काश मैंने फिर वही नहीं किया होता, और मैंने अपने ट्रस्ट इश्यूज जो हैं उन पे, पूरे गट फीलिंग पे मैंने भरोसा रखा होता। कम वक्त ये दो लोग मेरे नंबर लेके चले गए। कैसे, मैं बताता हूं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व लिखो जरा कॉपी में। ये एक केस में ही, सिर्फ एक केस में ही आपके पार्टनर्स कैपिटल में आता है, और वो पता है केस क्या है। जब आप वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को देखते हो, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, लायबिलिटी साइड पे मैंने बोला था ना बैलेंस शीट को घूरो। जब आपने बैलेंस शीट घूरी, नेक्स्ट स्टेज में, ऑब्वियसली फोर्थ स्टेज में आ चुके हो अभी, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेज बैलेंस BD वाली थी, दूसरी स्टेज रीवैल्यूएशन वाली थी, तीसरी स्टेज में आपने जनरल रिजर्व और P&L को देखा, फिर राइट हैंड साइड पे आपने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, P&L और गुडविल को देखा। आपने घूर के देखा, जिस साइड से भी जो मिला उसको उस साइड पटका। एसेट्स वाली चीज डेबिट में, क्योंकि वो नुकसान कहलाती है। लायबिलिटीज वाली चीजें क्रेडिट में, क्योंकि वो आपका फायदा है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। ये करने के बाद आप जब फोर्थ स्टेज पे आए, तब आपका दिमाग चला कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी तो दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया हुआ है, इसका क्या करना है। तो मान लो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ था 20,000 और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो गया कम। आप दुविधा में पड़ गए, कम कैसे हुआ। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था द लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड टू बी 12,000। बैलेंस शीट में दिए 20,000 और ऐसे दिया हुआ है 12,000। कितने से कम हुई? 8,000 से कम हुई। मतलब 8,000 का जो रिजर्व बना के रखा था उसका कोई लेना देना नहीं है। तो वो जो 8,000 रिजर्व से बचेगा वो ये पार्टनर्स के बीच बटेगा। अभी मैं रेशियोज की तो बात ही नहीं कर रहा, किस रेशियो में बटेगा, मैंने क्या बोल दिया, रेशियो में बटेगा। ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ भी यही है। मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी, जो बुक वैल्यू थी वो थी भाई आपकी 50,000 और मार्केट वैल्यू रह गई है आपकी इन्वेस्टमेंट की 30,000। तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 20,000 रुपीज से कम। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो आपने बना के रखा था ना, वो 30,000 का बना के रखा था। जो बैलेंस शीट में जब आपने लायबिलिटी साइड घूरा होगा तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको दिख रहा था 30,000 का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 20,000 से कम हो गए। तो 20,000 का रिजर्व तो वहां चला गया।
बचा कितना 10,000, तो वो बचा हुआ 10,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहां पर आएगा। अब आपको एक चीज पता चली कि ये जो है इनको यहां पर डायरेक्टली नहीं लिखा जाता है, इनको पहले देखा जाता है कि क्या इन रिजर्व्स पे कोई लायबिलिटी अराइज हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर नीचे एडजस्टमेंट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा होता, मान लो आपके दिमाग में क्योंकि सवाल आ रहा होगा और बाबा जी आपका दिमाग पढ़ लेते हैं कि बाबा जी नीचे एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया WCR के बारे में, कोई बात नहीं, मतलब WCR की कोई लायबिलिटी नहीं है, पूरा उठाओ WCR पार्टनर्स में बांट दो, ठीक है, रेशियो मैं बाद में बात करूंगा। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो इन्वेस्टमेंट थे उनकी एक ही वैल्यू दी हुई है, कोई बुक वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी कुछ नहीं हुआ। नीचे एडजस्टमेंट में भी इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी या कम हुई। अगर देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो रिजर्व का काम आया नहीं। रिजर्व का काम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का काम कब आता है? जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है, कम हो ही नहीं रही है तो पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उठाओ, पार्टनर्स में अगेन बांट दो। अभी भी मैंने रेशियो की बात नहीं की। तो आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को यूज कब करना है? लिखना चाहो तो लिख लो, IFR तब यूज होगा जब इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, तो जितने से कम हो रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से उतना पैसा जाएगा और बाकी का बचा हुआ पार्टनर्स में बच जाएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को कैसे देखा जाएगा? अगेन मैं बोल देता हूं, अगर नीचे कोई दी हुई लायबिलिटी है, भाई पहले WCR जो था वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 20,000 का था, नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है अब लायबिलिटी 12,000 की है, तो अब सिर्फ 12,000 की है, मतलब 8,000 रुपए आपका फ्री हो गया, अब बांट लोगे पार्टनर्स के बीच में। ये चीजें ये धोखा देके जाती हैं, इसलिए मैंने इनको अलग ही सेगमेंट में पटका, ठीक है। तो हमने यहां तक कर लिया, अब गहरी सांस ले लो क्योंकि मैं फिर से रिवीजन करवाने वाला हूं। तुम लोग बोलोगे बाबा जी के साथ बड़ा धीरे धीरे और गहरी सांस लेके, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अभी अपना क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा है, क्योंकि लॉजिक से समझा है तो लॉजिक से आना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे नहीं आएगा फिर कोई काम नहीं है। तो मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं, तुम मेरी आंखों में देखोगे और चीटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड क्या होता है? इनकम, बिल्कुल सही जा रहे हो, पीछे का तो नहीं दिख रहा ना थोड़ा सा, हाँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड क्या शो करता है? गुड, लॉसेस शो करता है। देखा, सुबह 8 बजे दिमाग चलता है, चिल्लाओ मम्मी के पास, मम्मी फटाफट एक गर्मा गर्म चाय बनाओ या कॉफी जो अच्छी लगती है, बाबा जी ने दिमाग चला दिया है और गर्म करना है दिमाग को। यहां तक हो गया, चलो चालू करते हैं। बाबा जी ने इसी के अंदर 4 कॉलम बनवा दिए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देखने का तरीका ही बिल्कुल अलग करवा दिया है। अगर अब मैं बोलूंगा ना, इन पे भरोसा मत करो, तुम WCR और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उचक के बोल दोगे, लेकिन मैं इतना अच्छे से थोड़ा ना बोलूंगा मैं चालू करूंगा कोई दूसरे तरीके से, मतलब मैं पहले बेसिक्स पे जाऊंगा ताकि तुम लोग बोल सको, ठीक है भाई। सबसे पहला स्टेप क्या है? बैलेंस BD को लिखना और बैलेंस CD को लिखना। बैलेंस CD का फिगर नहीं लिख सकते लेकिन मेंशन तो कर सकते हो, तो बैलेंस BD बैलेंस CD लिख लिया पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। दूसरी चीज क्या बताई मैंने? बाबा जी कुछ लाल पेन से लिखा था आपने, हाँ, रीवैल्यूएशन को लिखा था अपन ने। बाय रीवैल्यूएशन, क्रेडिट साइड क्यों? क्योंकि फायदा है, तो आपने बाय रीवैल्यूएशन करके लिखा। टू रीवैल्यूएशन करके क्यों लिखोगे? क्योंकि लॉस होगा, और मैंने बताया कि डेबिट साइड पे बिल्कुल सही लॉसेज आते हैं। यहां तक कर लिया। फिर क्या बताया था मैं? थर्ड स्टेप क्या थी यार, मैं भूल गया, याद दिलाओगे क्या यार तुम लोग? हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ, बैलेंस शीट को घूरो, यस, दैट इज द थर्ड स्टेप। बैलेंस शीट को घूरना चालू किया। मैंने पहले राइट घूरने को बोला था या लेफ्ट घूरने को बोला था? लेफ्ट, तो चलो लेफ्ट चलते हैं भाई। लेफ्ट जब हम घूर रहे हैं तो हमने देखा कि हमें उसमें रिजर्व्स दिख रहे हैं, एक तो जनरल रिजर्व दिख रहा है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, क्योंकि लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटीज का नेचर होता है क्रेडिट, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल की किस साइड आ जाएंगे ये दोनों चीजें? क्रेडिट साइड, ठीक है। फिर किस साइड घूरने को बोला था? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड चले जाते हैं भाई। जब राइट हैंड साइड घूर के देखा तो पता चला वहां से हमें उठाना है P&L अकाउंट। गुडविल दिया है तो गुडविल, वो भी एक लॉस है, उसको गुडविल को तो सोचो ही मत कि वो गुडविल है, वो तो देख लो कि लॉस है, बैलेंस शीट में दिया है लॉस है, गुडविल का कोई मतलब ही नहीं है वहां पे। और तुम लोगों ने मतलब निकाला ना उस गुडविल का, मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा, यानी उस गुडविल का कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है। उस गुडविल पे बिल्कुल ध्यान मत देना, जैसे P&L एसेट साइड लिखा रहता है वैसे वो गुडविल है, वो लॉस है, उसको राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो P&L देखा अपन ने राइट हैंड साइड पे, मतलब एसेट साइड पे, गुडविल को देखा, और साथ साथ में एक और चीज कुछ थी, हाँ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इनको देखा। अगर ये मिले तो ये पार्टनर्स कैपिटल के आ जाएंगे आपके डेबिट साइड पे। क्यों आ जाएंगे डेबिट साइड पे? क्योंकि ये लॉसेस हैं, एसेट साइड पे लॉसेस शो होते हैं। अगर वो 1 साल से ज्यादा में कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं तो यस, दे आर द लॉसेस। कर लिया भाई, यहां तक सक्सेसफुल। अब बाबा जी ने चौथी स्टेप बताई थी यार, याद है? हाँ, किन 2 चीजों पे भरोसा मत करो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन 2 पे कभी भरोसा मत करना।
और इनको इसके बाद चौथी स्टेप में लिख लेना। देख रहे हो, आज से पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जिस तरीके से देखा करते थे, जिस तरीके से सोचा करते थे, आज वो कंप्लीटली चेंज। आज आपका पार्टनर्स कैपिटल को देखने का नजरिया बदल चुका है, क्योंकि बाबा जी ने इस तरीके से अब गाड़ दिया है दिमाग में। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, कभी भी अपने मतलब किसी फ्रेंड के पास जाना और स्माइल देते हुए उससे बोलना, भाई बाबा जी ने बताया यार, किन दो पे भरोसा मत करो। तो वो ना एक बहुत फनी कॉन्वर्सेशन हो जाएगा कि यार WCR और IFR बाबा जी ने बोला था कि इन पे भरोसा मत करना। दैट इज हाउ यू स्टडी अकाउंट्स यार, दैट इज द ब्यूटी ऑफ अकाउंट्स, कि उसको एंजॉय करोगे ना तो ये देख रहे हो ऐसी खुशी मिलेगी आंखों में, ऐसा मजा आएगा आंखों में, देखने में ही पता चल जाएगा कि यार वाह, ऐसे किया जाता है ना यार अकाउंट्स, ऐसे सिंप्लीफाई किया जाता है। अभी जंग खत्म नहीं हुई है, जोश और जश्न आगे जारी रहेगा, पहले एक बार खत्म तो कर लें, आगे बढ़ते हैं। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मतलब ही क्या है, एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो अपन इसको नाम देंगे अब आएगा नया मेहमान। तो नया मेहमान आ रहा है तो उससे पहले पुरानी चीजें निपटा लेना चाहिए ना। अब हम इसको कैसे याद रखें, हम अपनी मम्मी को देखेंगे काम करते हुए, इमेजिन करेंगे कि हमारी मम्मी भी वैसे घर पे साफ सफाई बकायदा रखती हैं, लेकिन अगर कोई गेस्ट आने वाला हो तो मम्मी का जोश जो है ना वो 200% पे चला जाता है। मतलब झाड़ू लगाते 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 तुम पे भी झाड़ू मारी देती कि उठ जा बेटा, मेहमान आने वाले, थोड़ी सफाई करवा ले, जाले छुटा दे, नहा ले, कम से कम कुछ कर तो कर मत। तो आप देखते हो कि जोश लेवल जो होता है ना वो इनफाइनाइट चला जाता है। जो चीज़ें सदियों से, सालों से, 300 करोड़ साल से कहीं पे पड़ी थी, वो चीज़ें वहाँ से हटा दी जाती हैं, चीज़ें बिछा दी जाती हैं। नई नहीं देखा होगा, पता नहीं, मेरे घर पे भी ऐसा होता था, मैंने भी देखा है, पता नहीं तुम्हारे घर पे हुआ कि नहीं। वो जो सोफ़ा वगैरह होते थे ना, उस पर ऐसे कवर चढ़ाए जाते थे जो आज तक हमने भी नहीं देखे। मैं भी मम्मी से, ये कहाँ से आया, मैंने कभी देखा ही नहीं ये कवर, ये कहाँ था, ये पहले क्यों नहीं बिछाया? तो तुमने ऐसी कभी हरकत ही नहीं की। मैं कहा मैं हरकत करूँ तो तुम सोफ़ा का कवर बिछाओगे, मतलब ये क्या है? लेकिन हाँ, घर वाले करते हैं भाई, कोई मेहमान आने वाला, चद्दरें चेंज हो जाएंगी। मेरे चद्दर 2 महीने से चेंज नहीं हुए बिस्तर के, लेकिन चद्दरें चेंज हो जाएंगी, मतलब उठापटक हो जाती है। और यहां पे भी हमने यही किया, जितने भी एडजस्टमेंट्स करे ये नए मेहमान को वेलकम करने के लिए है। तो वेलकम करने से पहले थोड़ा सा सोच तो ले कि यार बाकी चीजें जो पहले की थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो आपका मैंने सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग और ओल्ड रेशियो का जो पचड़ा था खत्म कर दिया। कैसे? अभी तक नया मेहमान आया नहीं ना। अब मैं देखो क्या करने वाला हूं, यहां से लेके बैलेंस BD को हटा दिया मैंने, ये देखो मैंने बिल्कुल ही हटा दिया, ठीक है। यहां से मैंने बैलेंस CD को हटा दिया, लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर दी मैंने, और मैं पता है करने क्या वाला हूं, यहां से लेके यहां तक गोला बनाऊंगा, ये पूरा बनाया, और यहां से लेके ये पूरा गोला बनाऊंगा जो इधर की वैल्यूज आएंगी, ये पूरा का पूरा गोला बना लो आप भी जल्दी से, क्योंकि मैं कुछ बताने वाला हूं। इनमें सारी चीजें लिख लो ब्लॉक लेटर्स में, ओल्ड रेशियो में आएंगी। जल्दी से लिखो, 2 मिनट के अंदर मैं वापस प्रकट हो रहा हूं यहां पे, जल्दी। तो जैसे हमारी मातेश्री सारी चीजें, पुरानी चीजें जितनी भी होती हैं वो पुराने तरीके से बिल्कुल छुपा के रख देती हैं, वैसे ही पार्टनर्स ने भी यही काम किया। सारी चीजें बेचारों ने ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर दी, चाहे कुछ भी था। यहां पर आपका ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का काम खत्म हो गया। यानी 4th स्टेप करने के बाद आपने सीखा कि सारी चीजें बांट दी जाएंगी ओल्ड रेशियो में। तब 5th पॉइंट लिखो अलग से कॉपी में, हम करेंगे नए मेहमान का स्वागत अपना बलिदान देके। लिखिए, क्योंकि मैं भी जब मेहमान आते हैं तो अपनी नींद बर्बाद करके सफाई करता हूं, तो आपको भी लिखना पड़ेगा कि आप बलिदान देंगे, सेक्रीफाइस करेंगे अपने आप को, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है। 5th पॉइंट, नए पार्टनर का स्वागत करें। स्वागत करने के लिए आपको करना पड़ेगा सबसे पहले बाय बैंक अकाउंट। आपने लिखा कि भाई नया पार्टनर जो आया वो पैसा लेकर आया, मतलब ये जो है ना, ये तशरीफ लेके आ रहे हैं नए पार्टनर। तो बाय बैंक अकाउंट मतलब ये हम प्रूफ दे रहे हैं कि जो मेहमान है वो एंटर हो चुके हैं, तशरीफ ला चुके हैं, जो हमारे इस केस में C भाई साहब हैं। जैसे ही मेहमान की एंट्री हुई, जब मेहमान आता है तो बताओ क्या लेके आता है, जल्दी बताओ, क्योंकि मुझे तो मालूम है, मुझे नहीं पता तुम्हें मालूम है कि नहीं। भाई जो नया मेहमान होता है ना, वो कुछ ये चीज लेके आता है भाई, जिसे हम नाम देते हैं मिठाई। मिठाई जो वो लेकर आता है, हम उसे नाम देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो बांटते हैं A और B। वो बेचारे दिन भर लगे रहे ना, जो ये सारा काम करने के लिए, जो परिश्रम किया, जो बलिदान दिया, जो सेक्रीफाइस किया, उसके लिए उन्हें ये मिठाई मिलती है। जो जितना काम करेगा उसको उतना मिलेगा भाई। जैसे हमारे घर में भाई बहनों के बीच झगड़ा होता है, मैंने ज़्यादा काम किया तो मुझे मिलना चाहिए, उसने ज़्यादा नहीं किया तो उसको बिल्कुल मत देना। यानी ये ऐसी पहली चीज़ होगी जो पार्टनर्स के बीच सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाएगी। तो भाई यहां पे जल्दी से नोट कर लो
कि 5th पॉइंट के अंदर जो आपने लिखा है कि नए मेहमान का स्वागत करो, उसमें जो वो गुडविल लेके आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, वो मिठाई है, और मिठाई वो घर पे ही छोड़ के जाता है, और घर पे छोड़ के जाता है तो पार्टनर्स अपने बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग। मतलब पूरा पार्टनर्स कैपिटल बनाने के बाद आपको पता चला सिर्फ एक चीज सैक्रिफाइसिंग में जाती है, और वो है जो गुडविल नया पार्टनर लेके आया है। याद हो गया 5th पॉइंट तक? मजा आया करने में कि नहीं आया? बिल्कुल आया। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे के चैप्टर्स बड़े इजी होने वाले हैं, लेकिन इसमें जो सीखा वो ये था कि इस तरीके से अगर आपने फॉर्मेटिंग एक बार सीख ली तो आपके लिए सारी चीजें जो है वो बहुत आसान हो जाएंगी। मैंने टोटल 5 पार्ट में क्लासिफाई करवाया। एक आखिरी बार मैं आपके साथ रिवीजन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका जस्ट बता देता हूं एंड में होगा क्या, क्योंकि सारी चीजें हो चुकी हैं। आप ए का क्रेडिट साइड का पूरा टोटल करोगे, उसमें से जो ए का डेबिट साइड पे आपने एक्सपेंसेस या लॉसेस लिखे थे वो माइनस करोगे और आपका बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा। ऐसे ही बी के साथ करोगे पूरा टोटल, और यहां पे बी के जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं वो माइनस करोगे, इसका यहां पे बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा। सी बेचारा तो अभी अभी आया है, मेहमान है, अपनी तशरीफ लेके आया है, तो उस बेचारे का वो जो बैलेंस था, जो यहां पे वो कैपिटल लेके आया था, वो एज इट इज यहां पे बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से आ जाएगा। मतलब ये हमने यहां पे एक स्ट्रेटजी बना ली कि हमें पार्टनर्स कैपिटल को देखना कैसे है, हमारा नजरिया कैसा है। जैसे ही हमने देखा कि अच्छा भाई ऐसे पार्टनर्स कैपिटल को देखते हैं, आज तक पता नहीं था, वरना हर क्वेश्चन सही करके आते। मजा ही अलग होता है, फीलिंग ही अलग होती है। देख रहे हो तुम्हारे चेहरे की खुशी, ये होता है पढ़ना और पढ़ाना। यहां पर एडमिशन का एक बहुत मेजर पोर्शन खत्म हो गया और कल एडमिशन का आखिरी डे है। आज हमने वो चीज बहुत हल्के में सीख ली कि एडमिशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं कैपिटल के अंदर, लेकिन अगर एक दिन में कर देंगे तो दिमाग पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। अगेन एजेंडा क्या है भाई, कि आपको बनना चाहिए, वरना पढ़ाने वाले तो हजार हैं। हम यहां पे फिर क्यों हैं? स्पेशली 20 डेज प्लेज की खासियत यही है कि जो हम बोलकर जाते हैं वो दिमाग में बस जाता है। मिठाई बस गई, भरोसा किस पे नहीं करना वो भी बस गया, लाल पेन से क्या लिखा है वो भी याद रह गया। ये चीजें सिर्फ आपके और मेरी बॉन्डिंग की वजह से है। तो बस कुछ नहीं करना, बेसिक जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं एडमिशन के उठाना चालू करो, और गारंटेड बैलेंस शीट नहीं करनी अभी, क्योंकि वो तो अपन कल करने वाले ना। फिनिश ऑफ तो अपन कल करेंगे यार। आज के लिए जो सीखा है, क्योंकि मुझे तो सबको देख के चलना पड़ता है, जितने भी बच्चे हैं, इतना करने के बाद आपको सिर्फ एक काम करना है, बेसिक्स क्वेश्चंस की पार्टनर्स कैपिटल बना के देखनी है, और जब उसका आंसर आएगा तो वो जो आपकी स्माइल होगी तो एक बार प्यार से मुस्कुरा के जरूर कह देना, मैं हूं बाबा जी का भक्त।